दोस्तों, वक़्त ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मुझे अपने ख़ानदान से बिछड़े हुए तकरीबन 20 साल का अरसा गुज़र चुका था। मैं ख्वाहिशों भरा नौजवान था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहायत अच्छी और नेक परहेज़गार औरत से करवाई थी, जिसका नाम ज़ीनत था। हमारे कुछ ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें थीं। जब शादी के पहले साल ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बेटे जैसी नेमत से नवाजा, तो हमने भी इरादा कर लिया कि अपनी औलाद के लिए मैं दुनिया की हर चीज़ ला कर दूंगा। पाकिस्तान में मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो कुछ दिहाड़ी लगाता था उससे बमुश्किल गुजर बसर होता था। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना बाहर के किसी मुल्क चला जाऊं। 4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा तो आमदनी का मसला हल हो जाएगा। मेरे बीवी बच्चे सुखी हो जाएंगे और 4-5 साल के बाद वापस आऊंगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और अपनी बीवी को अपने भाइयों और माँ बाप के हवाले करके मैं सीधा दुबई आ गया। घर वाले कहने लगे, तुम्हारी बीवी अकेली तो नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। तुम चले जाओ अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। तब अल्लाह पाक ने मुझे 3 बच्चों से नवाज दिया था। मेरे 3 बेटे थे और शादी को तकरीबन 5 साल का अरसा भी हो चुका था। उसके बाद मैं दुबई चला गया। मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती थी। उसने भी दिल पर पत्थर रख कर मुझसे दूरी बर्दाश्त की थी। आपके बगैर तो एक दिन भी नहीं गुजरता। 1 साल किस तरह गुजरेगा, ये साल तो सदियों जैसे होंगे। जब ज़ीनत ने मुझसे कहा तो मैं कहने लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो आगे से मुझे दिलासा देते हुए कहने लगी, मैं आपका साथ दूंगी। आपको ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पास ही बैठे रहो, मेरी आंखों में ही देखते रहो। लेकिन ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना। 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबल संवर जाएगा। मैं सीधा जहाज़ में बैठा और दुबई आ गया। लेकिन बार बार अपनी बीवी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बच्चे इतने छोटे थे, उन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि उनका बाप कहाँ जा रहा है और पता नहीं कब वापस आएगा। दोस्तों, ये पुराने ज़माने की बात है, तकरीबन आज से 40-50 साल पहले की। मैंने उसे कहा, मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब भी मैं वापस आने की कोशिश करता तो मेरी वालदा कहती, अभी वापस ना आओ। जो पैसों की तुम टिकट लगा कर आओगे उनसे तो कुछ और कर लेंगे। मेरी जवान बहनें थीं, 2 छोटे भाई भी थे। मैंने सबकी शादियां करवाई, अपना बड़ा घर बनवाया। मैं अपनी माँ से कहता, माँ अब तो सब कुछ ठीक है। तो मेरी माँ आगे से कहती, बेटा सब कुछ तो ठीक है। और बीवी भी कहती थी कि जी सब ठीक है, बच्चे हमारे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारा बड़ा घर भी बन रहा है और मुझे घर का सबसे बड़ा वाला कमरा भी दिया हुआ है। मैं ये सुनकर मुतमन हो जाता था। दोस्तों, करते कराते काफ़ी साल गुजर गए। जब भी वापस आने का ख्याल दिल में लाता, कोई ना कोई काम पड़ जाता या कोई मजबूरी निकल आती थी, जिसकी वजह से मेरे आने में बड़ा मसला पैदा हो जाता था। लेकिन फिर भी जिंदगी ऐसे ही डगर पर चलती रही। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वापस आने के बारे में मैंने तकरीबन सोचना ही छोड़ दिया। जिंदगी का क्या है, वो तो यूं ही गुजरती जा रही थी। सोचता था कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ज़ीनत भी जैसे मुझे भूल गई हो। अब वो भी ये कभी नहीं कहती थी कि अजी आपकी याद आती है, आप कब आओगे। पता भी नहीं चला वक़्त ने मेरे साथ क्या धोखा कर दिया। ऐसे करते कराते पूरे 20 साल गुजर गए। अब मैं रिटायर हो गया और वापस आने के बारे में सोच रहा था। मुझे सब बीता बिताया याद आ रहा था, अपनी बीवी, अपने बच्चे। अब तो मेरे घर में फ़ोन भी लग गया था। दोस्तों, मैं उस वक्तों की बात कर रहा हूँ जब लोग एक दूसरे से राब्ता करने के लिए तार भेजा करते थे, तब फ़ोन नहीं हुआ करते थे। उसके 20 साल के बाद भी
इक्का दुक्का घरों में ही फोन लगे हुए थे। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को फोन ना कर लूं। फिर सोचा कि अब मुझे इसे फोन करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अब तो मैं साथ ही रहूंगा। ये सोचकर मैंने अपने मुल्क की टिकट ली और जहाज में सवार हो गया। एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी ली और गांव में दाखिल हो गया। मैंने अपने घर किसी को भी आने का बताया नहीं था। मैंने सोचा था कि सबको सरप्राइज दूंगा। मैं रास्ते में सोच रहा था कि गांव में सबसे बड़ा घर मेरा ही होगा। जितने साल मैंने कमाई की है, इतने साल मैंने पैसे भेजे हैं, और मेरी माँ ने भी तो यही कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा घर बना रही हूँ। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, पुरानी यादों ने तो मुझे घेर लिया। बस दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, कितने बड़े हो गए होंगे, उनको गले से लगाऊंगा, बीवी को देखूंगा तो कितनी खुश होगी। दोस्तों, उस वक्त स्मार्टफोन तो होते नहीं थे कि बच्चों की शक्लें ही देख सकूं। ऐसे ही सामने बैठकर ही एक दूसरे को देखना पड़ता था। आज तकरीबन 20 साल गुजर गए थे। मेरी बीवी सिर्फ 23 साल की थी जब मैं उसे छोड़ के गया था। मैं सोच रहा था अब तो दुनिया की खूबसूरत औरत बन गई होगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस हमेशा उसी के साथ रहूंगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं जिम्मेदारियों में ऐसा जकड़ा गया कि 20 साल अपने घर वापस नहीं आ सका। लेकिन अब जितने भी दिन जिंदगी के बाकी बचे थे, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता था। यही सोचते सोचते मैं वापस आ रहा था। मैंने किसी को बताया तक नहीं था कि मैं बाहर के मुल्क से वापस आ रहा हूँ। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान ही रह गया। मैंने तो सोचा था कि गांव का सबसे अमीर शानदार घर मेरा ही होगा, लेकिन घर तो वैसे का वैसा ही था, सिर्फ कमरे पक्के करवाए गए थे। दीवारें आज भी कच्ची पक्की थीं, सहन में तो फर्श भी नहीं लगा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया। सामने ही मेरी माँ बैठी थी। उसने मुझे देखा और गले से लगा लिया। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ, मैंने तो इतने सारे पैसे भेजे थे, आप लोगों ने घर क्यों नहीं बनवाया? तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा 2 घर बनवाए हैं ना। मैंने कहा, अच्छा 2 मुख्तलिफ जगहों पर घर बनवाए हैं, चले ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मुख्तलिफ जगह पर नहीं बनवाए, शहर में बनवाए हैं। मैंने कहा, शहर में चलें, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर आप अभी तक जहाँ क्यों रह रहे हैं, वापस क्यों नहीं जाते शहर? मेरी माँ कहने लगी, बेटा हम उन घरों में जाकर क्या करेंगे? बेटा वो घर तो तुम्हारी बहनों के हैं, तुम्हारी बहनों की शादी जो हो गई है। मैंने कहा, माँ क्या मतलब? तो मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बहनों के लिए घर बनाए थे, बिल्कुल नए घर बना के दिए हैं, क्योंकि ससुराल वालों ने यही डिमांड की थी। अब तो ससुराल में उनकी इतनी इज्जत होती है कि बेटा तुम्हें क्या बताऊं, उनके ससुराल वाले तो मेरी बेटियों को हाथों पे उठा के रखते हैं। तुम्हारे तो वो छोटे कंगले भाई इस काबिल भी नहीं थे कि बहनों को ब्याह पाते। ये तो तुम्हारे पैसे से ही मुमकिन हुआ है। मैं कहने लगा, माँ मुझे तो लगा था आपने घर मेरे लिए बनवाया होगा। मेरी माँ बोली, ये घर है ना तुम्हारे लिए, बेटा और क्या बनाना था, तुम 2 ही तो भाई हो, आपस में मिलजुल कर रह लेना। मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पता चला कि उसकी बीवी को छोड़कर चली गई है। वो शायद नाराज होकर मैके बैठ गई है। मैं अपने छोटे भाई से मिला। मैंने कहा, भाई ये सब क्या है? तो कहने लगा, अब सब में आपकी बीवी जितना सब्र तो नहीं होता ना, आपको तो पता ही है, अम्मी ने उसको इतना तंग किया कि बेचारी अपने मैके ही चली गई। अब वापस आने से इनकारी है। मेरा तो बेटा भी पैदा हो गया है, लेकिन मैं उसकी शक्ल देखने भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है यहाँ आने की जरूरत नहीं है जब तक अपना घर नहीं बना लेते। मेरा भाई बेचारा बड़ा परेशान लग रहा था। मैंने कहा, भाई ये सब कैसे हुआ? तो कहने लगा, ये सब अम्मी के रवैये की वजह से हुआ है। रोजाना घर में लड़ाई झगड़े होते थे। मेरी बीवी और उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने तो मुझसे भी कहा था कि तुम भी यहीं चले आओ, लेकिन मैं सोच रहा था
कि माँ को कैसे छोड़कर आऊं, और घर भी तो हमारा है। लेकिन माँ ने हमारे घर के लिए कुछ नहीं किया। आपके पैसे से अपनी बेटियों को शानदार घर बनाकर दे दिए। अब उनकी शादियां भी करा दी। अब वो तो अपने घरों में सुखी हैं, और ये घर वहीं का वहीं खड़ा है। इसकी तो छत भी ऐसे ही आज तक टपक रही है, ऐसे लगता है जैसे टूट जाएगी। मैंने पूछा, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है? पता चला कि वो तीनों कॉलेज गए हुए हैं। मैंने कहा, ज़ाहिर है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरी माँ कहने लगी, मैंने तुम्हारे बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके कपड़े देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ ये लोग तो गारमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने नीली कमीज़ें पहन रखी थीं, उनके मंदे हाल थे और बोंकी गड़ियाँ थीं। पता चला वो किसी इंग्लिश कॉलेज में नहीं पढ़ते, बल्कि सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। बेचारों की शक्लें भी गरीब बीमारों जैसी लग रही थीं। मेरा छोटा बेटा तो मुझसे गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा, शुक्र है बाबा जान आप आ गए, हमें तो लगा था कि आप हमें भूल ही गए हैं। दादी कहती है, आपने वहाँ दूसरी शादी कर ली है और आप अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा, माँ ये क्या मतलब है? आपने मेरे बच्चों को ये बात क्यों बताई? मैंने तो कोई शादी वादी नहीं की। मैं तो आप लोगों के लिए कमाने गया था। मैंने सोचा था वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। ये बात तो सच है, मैंने इतने सारे पैसे भेजे थे, लेकिन मुझे ये सारे पैसे यहाँ नज़र क्यों नहीं आ रहे? तो मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्या? इनको रोटी पानी नहीं मिलता क्या? हर चीज़ तो टाइम पर मिलती है। तो मैंने बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बच्चे कहने लगे, बाबा आप गाँव के चौक में चले जाएं, आपको सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। मैंने कहा, क्या मतलब? गाँव के चौक में वो क्या करती है? तो मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया। अभी तो घर में पैर रखे मुझे घंटा भी नहीं हुआ था कि मुझे इतनी हैरत भरी खबरें सुनने को मिल रही थीं। मेरी माँ ने घर बनाए तो मेरी बहनों के, उनके घरों को आबाद कर दिया, जबकि मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मेरा घर तो पहले से भी हफ्ता खाल लग रहा था। सारे जानवर भी बिक चुके थे, दीवारें टूटी पड़ी थीं। मेरे बच्चों ने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। मुझे उनकी हालत देखकर बड़ा तरस आया। जब मैं गांव के चौक में गया तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। जिसे मैं सदियां पहले छोड़कर गया था, वो इतनी खूबसूरत थी। आज वो सूख सूख कर तीला बन गई थी। उसका रंग काला पड़ा हुआ था। वो तंदूर में रोटियां लगा रही थी। मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। कुछ मजदूर और कुछ औरतें उसके पास खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके पास गया, मेरा तो दिल भारी हो गया। आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मेरी बेगम ने मुझे देखा तो उसने फौरन वहीं पे रोटियां छोड़ी और भागकर मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। कहने लगी कि आप आ गए, देखिए हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। आपकी माँ ने हमारे साथ क्या किया है। बेचारी सूख सूख कर हड्डियों का ढेर बन गई थी। मैं उसे फौरन वहां से लेकर घर आया और मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आपने जो सारा पैसा मेरी बहनों के घर बनाने में लगवा दिया। मेरे बच्चे यतीमों की तरह पल रहे हैं। मेरी बीवी गांव के तंदूर पर अभी तक काम करती है। गांव के लोग उसे ताने देते हैं कि तुम्हारा खावन तो 20 साल पहले बाहर के मुल्क में कमाई करने गया था, तुम्हारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। दोस्तों, अब मैं करता भी तो क्या करता, वो मेरी माँ थी। अब मैं 20 सालों का उजाला कैसे कर पाता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने यहीं पर दोबारा काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी दोबारा पटड़ी पर आने लगी। मैंने अपनी बेगम को भी घर से बाहर निकलने से रोक दिया। अब मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कुछ दोस्तों से जान पहचान थी, उनसे उधार पर पैसा लिया और कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। दोस्तों कहते हैं ना, अगर इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला भी बाजू पकड़ ही लेता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात संवर गए और अब मैं बहुत अमीर आदमी बन चुका हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं। मेरी बेगम अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन आज भी मुझे सोच कर आता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।